उसी तरह हम हरकत की दूसरी मसावात को डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हरकत की मसावातों को समझने के लिए सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ की ज़रूरत है। जो बच्चा स्पीड टाइम ग्राफ अच्छे तरीके से समझ लेगा, इसका मतलब उसकी 30% हरकत की तीनों मसावातें क्लियर, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ आपके साथ मैंने हरकत की पहली मसावात के साथ भी डिस्कस किया था और अब भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता एक बार समझाने से, तो लिहाजा हम दूसरी बार फिर से स्पीड टाइम ग्राफ को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आएंगे हरकत की दूसरी मसावात की तरफ। लेकिन सबसे पहले हम फिर से स्पीड टाइम ग्राफ को समझेंगे। बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ याद रखें, स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी हरकत की तीनों मसावातें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हरकत की मसावातों की मेन जड़ है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपको क्लियर हो जाए, उसमें कौन कौन सी मालूमात है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किस ख़त को ज़ाहिर करती हैं और उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी किस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं, एक्सेलरेशन क्या है, उसका स्लोप क्या है, टाइम जो है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना, तो दैट्स ऑल। हरकत की मसावातों में क्या है, आसानी से दो फार्मूले लगाएं। तो यहाँ पे पहली हरकत की पहली मसावत में सिर्फ एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ ख़त के स्लोप का, कि ख़त का जो स्लोप होता है अमूद बटे कायदा। और हरकत की दूसरी मसावत में हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक तो मुसल्लस को और दूसरा उसके अंदर मुस्ततील भी डिस्कस होगा। मुस्ततील का फार्मूला क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मुस्ततील के एरिया का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मुस्ततील के रकबे का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। और उसके बाद मुसल्लस के रकबे का फार्मूला क्या है, हाफ बेस एंड एल्टीट्यूड, यानी कि 1/2 बेस एंड परपेंडिकुलर, यानी कि अमूद और कायदा, अमूद और कायदा। तो ये दो फार्मूले आपके इस वीडियो में इस्तेमाल होंगे हरकत की दूसरी मसावात को समझने के लिए। दो फार्मूले दोबारा से एक बार सुन लें। अगर आपके ये दो फार्मूले क्लियर हैं तो आपकी हरकत की मसावात क्लियर है। दोबारा सुने वो दो फार्मूले क्या हैं। नंबर 1, मुस्ततील का रकबा। तो डियर स्टूडेंट, मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। और मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स हाफ, यानी कि 1/2 कायदा और अमूद। इन दोनों चीज़ों को, तो अगर ये आपके दो फार्मूले क्लियर हैं तो आपकी हरकत की दूसरी मसावात क्लियर है। तो सबसे पहले आइए स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। वंस अगेन एक बार फिर हम स्पीड टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो हरकत की मसावातों की मेन चीज़ है। बच्चों, लेट्स सपोज अगर ये किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ये ओ से लेकर ए तक, अगर किसी बॉडी की ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसे यहाँ से ओ से लेकर ए तक इस तरह आप लाइनों से रिप्रेजेंट कर दें। और उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद उसी बॉडी की वेलोसिटी जब वो कुछ फासला तय करती है तो वो वी एफ हो जाती है। तो बच्चों, ये वी एफ, ये जो आप एफ देख रहे हैं ये स्मॉल एफ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जितना बड़ा वी और उतना ही बड़ा एफ, बेड़ा गर्क करते हैं, पूरे जो है वो में रिप्रेजेंटेशन का सारा काम ख़राब कर देते हैं। तो वी आई चेक करें स्मॉल और वी एफ देखें छोटा सा एफ डाला हुआ है। तो उसके बाद ये इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए उस बॉडी को जितना टाइम लगेगा वो टाइम होगा टी, ठीक है। और ये बच्चों आपका है स्लोप, खत का स्लोप, इसे एक्सेलरेशन से ज़ाहिर करते हैं। तो नाम रखते हैं डायग्राम का ओ ए। अच्छा, पहले ये चीज़ क्लियर कर लें, अगर ये टाइम है तो मुस्ततील के सामने वाला भी क्या होगा, टाइम ही होगा। यानी कि अगर मुस्ततील के, क्योंकि आमने और सामने के इज़ला बराबर होते हैं, अगर ये टाइम है ये भी टाइम है, अगर ये वी आई है तो ये भी वी आई ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये भी डियर स्टूडेंट वी आई ही है। तो वी एफ कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा वी एफ है। तो पहले इसका नाम रखते हैं पूरी डायग्राम का, स्पीड टाइम ग्राफ का, ओ ए बी, और ये पॉइंट का नाम है सी और इसका नाम है टी, ठीक है जी। तो दोबारा से देख लेते हैं
कि ये आपके पास है वी आई, इसके सामने भी वी आई, ठीक है। ये आपके पास टाइम, ये भी आपके पास टाइम, टी से लेकर टी तक आपके पास था वी एफ, और ये इतना हिस्सा है वी आई। ये चीज़ समझने वाली है। इसी पे जो है वो बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं कि ये सारी चीज़ बी से लेकर डी तक जो है वो वी एफ है, और इतनी सी वी आई है। अगर आप वी एफ से वी आई निकाल दें तो आपके पास ये चीज़ बचती है, यानी कि ये बी से लेकर सी तक क्या है, वी एफ से निकाली हुई चीज़ वी आई, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। तो बच्चों अब हम हरकत की दूसरी मसावात की तरफ आते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ अगर ना क्लियर हो, वंस अगेन दोबारा पूछ ले। अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ में कुछ क्लियर नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी तरफ। हरकत की दूसरी मसावात, शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल तय करदा फासला ख़त ए बी के निचले एरिए के बराबर है। यानी कि आप क्या करेंगे, ख़त ये ए और बी इसके नीचे जितना एरिया है, दो शक्लों का एरिया है, नंबर 1 मसल्लस, नंबर 2 मुस्ततील। आपने मसल्लस और मुस्ततील दोनों का एरिया निकालना। तो इसका मतलब आप फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला हो गया बच्चों कुल फासला बराबर मुस्ततील का नाम क्या है, ओ ए सी डी, मुस्ततील ओ ए सी और डी। चेक करिए, मुस्ततील है ओ ए सी और डी। मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया जमा मसल्लस ए बी और सी का एरिया। क्या है जी, मसल्लस ए बी सी का एरिया, ठीक है जी। तो फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है वीडियो के स्टार्ट में कि मुस्ततील का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि ये होगी इसकी चौड़ाई और ये होगी इसकी लंबाई, यानी कि ओ ए ज़रब ओ डी, यही मतलब हो गया ना लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ओ ए ज़रब ओ डी प्लस, तो मसल्लस की तरफ आए। मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था कि 1/2 कायदा और अमूद। तो इसका कायदा चेक करें, ए सी और बी सी। इसका कायदा हो गया 1/2 कायदा ए सी, और ये चीज़ होगी इसकी बी सी, ठीक है। ज़रब डाल दें बी सी। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। तो देखें जी, ओ ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वी आई, और ओ डी, ओ से लेकर डी, इसके ऊपर बच्चों चेक करें टाइम लिखा हुआ है टी, तो ये हो गया टी। ये प्लस एज इट इज़ 1/2 बिल्कुल ऐसे ही। और ए और सी की वैल्यू चेक करें, किधर है ए सी, ये चेक करो बच्चों, ए और सी, ए और सी के ऊपर चेक करें आप, टी लिखा हुआ है, तो इसका जवाब आ गया मेरे पास टी। और बी सी के ऊपर चेक करें, ये बी और ये सी, बी और सी के ऊपर चेक करें, आपकी ये टर्म लिखी हुई है वी एफ माइनस। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अगर आपने एसेलरेशन की डेफिनेशन की है तो एसेलरेशन का बच्चों ज़रा रफ अमल में आ जाए थोड़ा सा। एसेलरेशन का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वी एफ माइनस वी आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो चीज़ डिवाइड होती हो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। पहले ही डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो ये इधर आकर होगी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये बच गया वी एफ माइनस वी आई, ठीक है जी। तो ये बन गया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो ये जो यहाँ पर वी एफ माइनस वी आई है, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए टी, वी आई टी हाफ
हाफ और वी एफ माइनस वी आई इसके बराबर है, ये टी छोड़ ही दिया हमने, ए और टी। और बच्चों अब ये वाली टर्म इसके साथ क्या हो जाएगी, टी। ये कुल फासला एस के बराबर होता है, ये भी आपने याद रखना है, कुल फासला एस, ठीक है जी, एस। आपका जब फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है कि यही आपकी जो हरकत की मसावात है इसका जवाब है। देखें एस इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू हाफ टी और टी स्केयर हो जाएगा, ये बन जाएगी आपके पास ए टी का स्केयर। तो ये डियर स्टूडेंट आपकी हरकत की दूसरी मसावात का जवाब है। बहुत ही आसान सिंपल सी हरकत की मसावात है। इसमें क्या है बच्चों, दो फार्मूले, सिर्फ और सिर्फ अगर आप दो फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, पहला फार्मूला है मुस्ततील का एरिया और दूसरा फार्मूला है मसलस का एरिया। एक बार दोबारा क्लियर कर लें कि इनका एरिया का फार्मूला क्या है। मुस्ततील का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई, सिंपल, ठीक है। मसलस का हाफ अमूद और कायदा दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये बच्चों दो फार्मूला लगा के सिर्फ और सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ में इंफॉर्मेशन लेकर आपने पुट्टी की है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सादा सी हरकत की मसावातें हैं। और अगर आपको कोई इसमें क्लियर नहीं हुई हरकत की मसावात, अगर तो आपको कोई क्लियर नहीं हुई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरकत की मसावातें बहुत आसान है। अगर बच्चों आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई कमेंट सेक्शन में आए, ठीक है, उसके अंदर कमेंट करें और उससे पूछें कि ये वाली चीज़ हमें क्लियर नहीं है, हमें समझा दें। इंशाल्लाह आपके सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। और पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो ये आपके पास बेहतरीन टाइम है 6 लगाने के लिए। पूरा साल आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं। अगर इस टाइम के ऊपर आप अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते तो इसका मतलब आपने बेस्ट टाइम को लूज़ कर दिया, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या करें, ये आपके पास बेहतरीन टाइम है 6 लगाने के लिए।